तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पिछले दिन में हमारी उस वीडियो को देखा और उसे ज़रूर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, उसे सीखा होगा। और बच्चों, आज फिर से हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। हमने एक क्राफ्ट को आप लोगों के लिए तैयार किया है, एक स्टोरी हमारे पास है और एक गीत को भी हम सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें स्वस्थ रखा है, उसने हमें जिंदा रखा है। संसार में भले ही बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत से अलग अलग चीजें चल रही है, परमेश्वर है जिसने हमें स्वस्थ रखा है, जिसने हमें बचा के रखा है। तो यीशु के लहू से हम सुरक्षित है। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाल के रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है। और पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता, सभी बच्चों को हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम आगे आपके वचन को सुनते हैं, उस गीत को हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, उस एक्टिविटी को हम सीखते हैं पिता। हम यीशु के नाम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें अपनी बुद्धि से भर दीजिए। आप पिता हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। आप हमसे बोलिए, हमसे बातचीत करिए पिता, कि जो कुछ हम सीखे पिता वो जीवन भर के लिए पिता होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आगे के सुंदर समय को हम आपके हाथों में रखते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, हम एक गीत को सुनेंगे और आप लोग इस गीत को एंजॉय करिए। कभी मन में कभी सपनों में छुट्टे हैं हम, बड़े सच्चे हैं हम।
हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको कैसी लगा ये गाना? आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत इस गाने में आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। हम एक पेपर ले लेंगे, आपको कुछ क्राफ्ट करके मैं दिखाऊंगा। मेरे पास एक ब्लैक पेपर है और आप भी ले सकते हैं। अगर यदि आपके पास कलर पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पेपर ले सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम एक क्राफ्ट करना हम सीखेंगे। यहाँ इस पेपर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से बच्चों ऐसा हम फोल्ड कर देंगे। देख रहे होंगे यहाँ से पूरा मतलब इसके बराबरी में ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको हम ऐसे दबा देंगे। और इसी तरह से बच्चों इस तरफ भी हम ऐसे कर देंगे, इस तरफ भी फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इस तरफ ये हो गई। इस तरफ भी ऐसे हम दबा देंगे इसको और इसको हम इसे दबा देंगे और हम यहाँ से इसको काट लेंगे। इस तरह से बच्चों इसको मैंने काट दिया। इसको मैंने ऐसे काट दिया। हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे दबा देंगे, दिख रहा होगा नहीं? और इस तरफ वाले को भी यहाँ से इसे फोल्ड कर देंगे। और इसको ऐसे कर देंगे। इसको मैं ऐसे ले लेंगे और यहाँ से कट लगा देंगे बच्चों। ये वाली जो दिख रही है ना, ये यहाँ से मैंने फोल्ड किया, इसी लाइन तक हम ऐसे कट करते जाएंगे। ये कट कर दिया बच्चों। इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर को हम इस ग्लू डालेंगे इसमें और ग्लू से हम इसे इसको इस सारे इस हिस्से में हम ऐसे ग्लू डाल देंगे। इस वाले जो ये फोल्ड है, यहाँ से जो हमें ये बना दिख रही होगी आपको ये लाइन, उसी लाइन तक हम इस लाइन से इसमें से ऐसे करके हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे बच्चों। यहाँ पर को ऐसा हम इसको चिपका देंगे यहाँ पर को। तो ये चिपक गई और यहाँ से हम इसको ऐसे गोल गोल काट देंगे। यहाँ पे चिपक गई है। इसको छोड़ देते हैं। एक पेपर मैंने ले लिया, इसको फोल्ड कर दिया और इससे हम काट लेंगे।
शेप में ऐसे कट कर लेंगे बच्चे इसको। ये कट हो गई। ये बच्चों कट हो गई और इससे हम सेंटर से ऐसे करके इससे ऐसे हम काट लेंगे। ये कट गई। इसमें हम ग्लू डालेंगे ऐसा। इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। इसको यहाँ पर लगा देंगे। एक और हम काट लेंगे। यहाँ पर बस चिपका देंगे बच्चों। देखो ये हो गई ना। ये एक और पेपर लूँगा मैं और इसको यहाँ से फिर से हार्ट शेप में से काट दूँगा। मैंने हाथ से इसको काट दिया बच्चों। से मैसे चिपका देंगे इसको, यहाँ लगा देंगे बच्चों। और एक और पेपर हम ले लेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेंगे जिससे ऐसे काट लेंगे इसको। इसको यहाँ पे लगा देंगे।
तो बच्चों आपको कैसे लगा मेरा एक क्राफ्ट मैंने आपको करके दिखाया। आपको आ ही गया होगा, मुझे आशा है आपको आ ही गया होगा ये क्राफ्ट। तो बच्चों हम इसके बारे में आप जानते होंगे ये क्या बन गया, ये फिश बन गया, मछली बन गया। तो बच्चों आपको ये मछली बनाने आ गया होगा और आपने बड़ी ध्यान से देखा होगा और आपने सीख भी लिया होगा। तो बच्चों इस मछली के से जुड़े एक कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ, योना व बड़ी मछली। इस्राइल देश में एक भविष्यवक्ता रहता था जिसका नाम योना था। योना को परमेश्वर ने एक दिन दर्शन दिया और योना को कहा कि निनिवे जाओ और वहाँ के लोगों को मेरा संदेश सुनाओ, क्योंकि निनिवे के जो लोग थे वो बहुत दुष्ट काम कर रहे थे। वहाँ के लोग दुष्ट थे और दुष्टता से वो शहर, वो देश भर गया था। इसलिए परमेश्वर ने योना को वहाँ जाकर अपने संदेश को सुनाने के लिए वहाँ कहा। तो योना ने परमेश्वर की आज्ञा को यूं ही टाल दिया और योना तरसीस जाने वाले उस जहाज में बैठ गया। निनिवे जाने छोड़कर उसने तरसीस वाले जहाज में जाकर बैठ गया और योना ने जहाज के निचले वाले हिस्से में जाकर आराम से सो गया। तभी परमेश्वर ने एक बड़ी तूफान को समुद्र में भेजा और बहुत बड़ी भयंकर तूफान आया समुद्र में और जहाज जिसमें योना था और भी लोग बैठे थे उस जहाज डूबने लगा और इधर उधर डूबने लगा। यहाँ तक जहाज में पानी आने लग गया और वहाँ के लोग घबरा गए कि हमें क्या करना है करके, और जितने भी अपने पास वो सामान रखे थे वो जहाज के अंदर वो सब उठा उठा के समुद्र में फेंकने लगे। तभी उन लोगों ने बहुत भयभीत हुआ और परमेश्वर से उन्होंने प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर हमें बचा, हमें क्या करना है इस समय करके। तभी परमेश्वर ने उनके मन में एक विचार को डाला कि ये अनाज्ञाकारिता किसके द्वारा आया है करके, ये समस्या, ये तूफान जो है किसके द्वारा आया है करके वो परमेश्वर के मन में डाला। तो उन लोगों ने एक पर्ची बनाया और हर एक के नाम उन पर्चियों में लिखा और पर्ची डाला। तो पर्ची योना के नाम पर निकला। तो वहाँ के जितने भी लोग बैठे थे जहाज में और कैप्टन बैठा था वो निचले वाले हिस्से में योना के पास जाकर कहने लगा कि तूने क्या गलती किया है और ये समस्या क्यों आया है करके। तो योना ने अपनी गलती को मान लिया। जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसने उन लोगों को बताया कि मुझे परमेश्वर नीनिवे जाने के लिए कहा था और मैं तरसीस की ओर जा रहा हूँ। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, उसकी आज्ञा को मैंने नहीं माना है, इसलिए ये समस्या मेरे ही कारण आया है करके योना अपने गलती को उन लोगों के सामने मान लेता है। तो जो लोग जहाज में बैठे थे वो लोग कह रहे थे कि हम अब क्या करें। तो योना कह रहा है कि मुझे समुद्र में डाल दो, तभी ये समस्या, ये तूफान जो है ये समाप्त हो जाएगी करके योना कहने लगा वहाँ के लोगों से। तभी वो लोगों ने उठाया योना को और समुद्र में फेंक दिया। तभी परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को समुद्र में भेजा जो ऐसा वाला मछली था और वो मछली आया और योना को सीधा निगल लिया और योना मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात रहा। तो योना ने मछली के पेट के अंदर ही से उसने बहुत प्रेयर किया और परमेश्वर से उसने क्षमा मांगी और फिर तीसरे दिन जाकर मछली ने योना को नीनिवे शहर की ओर ले जाकर उसके किनारे में ले जाकर उसको छोड़ दिया। तो योना ने नीनिवे शहर में जाकर वहाँ के लोगों को संदेश सुनाया जो परमेश्वर ने कहा था, उस संदेश को सुनाया और परमेश्वर के संदेश को वहाँ के लोगों ने ग्रहण किया, परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया और जो योना ने कहा था उस बात को उन्होंने माना और परमेश्वर से वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया। परमेश्वर से वो नीनिवे के लोगों ने क्षमा मांगा और परमेश्वर की जो भी आज्ञा था उस आज्ञा को वहाँ के लोग माने। तो बच्चों हम आज की इस कहानी में यही सीखते हैं कि हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें एक ओबीडियंस बनना है ताकि हम अनाज्ञाकारी हमें नहीं होना है। क्योंकि हम देखते हैं कि योना जब अनाज्ञाकारी हुआ उसके द्वारा बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोगों को झेलना पड़ा वो समस्या। इसीलिए हमें अनाज्ञाकारी नहीं होना है। जो कुछ भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो कुछ भी हमसे बड़े लोग कहते हैं, हमारे भैया, हमारे दीदी, हमारे घर में जो भी रहते हैं, हमसे जो कुछ वो करने के लिए हमें कहते हैं उस काम को हमें करना है, हमें अनाज्ञाकारी नहीं होना है। तो बच्चों ये कहानी आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बनाए, अनाज्ञाकारी हमें नहीं होना है। तो आइए बच्चों हम अपने आप को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर कहानी के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अनाज्ञाकारी नहीं प्रभु लेकिन हमें आज्ञाकारी हमें होने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। हम पिता परमेश्वर हम आपके प्रति और लोगों के प्रति, हमसे बड़ों लोगों के प्रति प्रभु हम आज्ञाकारी बन सके। पिता परमेश्वर तो हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम प्रभु हम आज्ञाकारी रहकर प्रभु हम आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु आज के इस कहानी के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और जितने जन भी सुने हैं प्रभु उन सबों को पिता परमेश्वर आप आशीष कर, क्योंकि बच्चों को आशीष कर और एक एक बच्चों को प्रभु आप संभाल कर रखिए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों आपको ये कहानी बहुत पसंद आया होगा। हम अगले कहानी में और हम मिलेंगे आपके लिए बहुत सारे नई चीज़ों को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।